हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ सेशन में बहुत शानदार टॉपिक है। कल मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 लाया था और आज केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 है। और इसमें हम पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में और पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, और जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने दिया था वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सिंपली ये मॉडल जो है, आपका जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये आप ध्यान में रखना, चार्ज जो आपका होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जे थॉमसन ने लाई के वाटरमेलन की तरह एक सर्कल में जितना भी चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये उन्होंने बताया। और साथ में बताया कि वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब में। आप ये ध्यान में रख लेना, डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इम्बेडेड लाइक वाटरमेलन की तरह जो सीड्स होते हैं उसी की तरह इसमें इम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं, वो याद रख लेना। उसके बाद जे थॉमसन मॉडल्स इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल्स एंड प्लम पुडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जे थॉमसन मॉडल है उसको वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। और एक और उसको बोलते हैं क्या, रेजिंग मॉडल। ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछे जे थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, रेजिन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल तीनों बोला जाता है, ये आपको रिमेंबर कर ही लेना है दोस्तों। और ये आपके लिए एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड 1911 में दिए थे, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट किया था। उस टाइम उन्होंने 1911 में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले जानेंगे अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो जब भी आप ध्यान में रखना, जब भी आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। जब भी आपसे पूछे अल्फा पार्टिकल होता क्या है तो +2 पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने 1911 में ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट दिए थे। सबसे पहले उन्होंने मेटल लिया था प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का बम्बार्डमेंट किसमें, गोल्ड फॉइल पे लगातार बम्बार्डमेंट करवाया। तो यहाँ पर जो सेंटर पे पॉइंट था, सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज था, तो रे ऑफ लाइट उससे पास नहीं हो पा रहा था। मगर जो साइड में थे वो कुछ रे ऑफ लाइट पास हो रहा था, इसलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का यूज करके उसको भी वो रोक दिए। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली प्लूटोनियम मेटल का लगातार बम्बार्डमेंट होता है किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और जो मिडिल पोर्शन है वो कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना। और जो लास्ट में जो कोटेड किससे किया जाता है, जिंक सल्फाइड से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया वो आप याद कर लेना। यस, आज मैंने थोड़े कम टॉपिक ले रखे हैं, मगर आज का जो टॉपिक है वो सीधा आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप देखते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसमें नेगेटिव -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, वो आप जानते हो। तो वो नेगेटिव चार्ज किसने दिया, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, तो याद जान ले। वो जो होता है वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से होता है। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो आर.ए. मिलीकैन ने किए थे। कब, नेगेटिव चार्ज को जो इन्वेंट करने वाले वो आर.ए. मिलीकैन कब किए थे, वो किए थे वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के टाइम में किए थे। ये आप ध्यान में रखना। जब भी आपसे पूछ सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उसका नेगेटिव चार्ज का एक्सपेरिमेंट का इन्वेंशन किसने किया, तो आप याद रख ले आर.ए. मिलीकैन। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और नेगेटिव चार्ज कौन इन्वेंट किया ये नहीं पता होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।